नमस्कार, समाचार में आपका स्वागत है। जब पत्रकारों के ऊपर मुकदमे होते हैं तो कहीं ना कहीं और चैनल भी उनको कवर करते हैं। उत्तराखंड की पहले भी खबरें आई हैं जो पत्रकारों के ऊपर मुकदमेबाजी हुई है। अगर हम राष्ट्रीय में देखें, किसानों आंदोलन को कवरेज करने वाले लोगों के ऊपर भी कहीं ना कहीं मुकदमे किए गए हैं। सरकार ने उनको कहीं ना कहीं जेल के अंदर भी डाला है। आज हम जहां पर पहुंचा हैं वहां पर धरना प्रदर्शन करने वाले लोग आते हैं। आपको मैं दिखा दूं, चारों ओर देखिए आप, यहाँ पर ये धरना स्थल है। कितना खूबसूरत धरना स्थल है, आप देखिए ज़रा। ये सरकार है उत्तराखंड सरकार, जहां धरना स्थल भी बदलते रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए आप, ये जमावड़ा देखिए, जो माइक आईडी बोलते हैं इनको, और इनसे कवर करते हैं। उन लोगों की आवाज़ उठाई जाती है जिन लोगों की आवाज़ दबाई जाती है। आम जनता की आवाज़ को उठाते हैं लोग और लगातार देहरादून में कवर करते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से। कोई न्यूज़ चैनल में काम करता है तो कोई न्यूज़ पोर्टल पे काम करता है। और इन लोगों में से कुछ लोगों के ऊपर मुकदमे लिखे गए हैं। किस कारण से लिखे गए हैं, कैसे लिखे गए हैं, उनके बारे में इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। और आप खुद समझना, क्या इस सरकार का उसमें कहीं ना कहीं कोई हिस्सेदारी है? मुकदमा कौन लिखता है? एक पुलिसकर्मी, जो पुलिस अधिकारी होता है, वही इस चीज़ को कर सकता है क्योंकि उसके हाथ में चीज़ें होती है। लेकिन उनसे कौन करा रहा है, ये भी एक सोचने वाली बात है। उत्तराखंड की जनता एक पहाड़ क्षेत्र में रहती है, एक पलायन क्षेत्र में रहती है। हम बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? विजय रावत। अच्छा, कितने लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमा लिखा गया और क्या कारण है ऐसा? एक्चुअली ये दो अलग अलग मामले हैं जी। एक मामला कैनाल रोड स्थित है, वहाँ पर कुछ भूमाफिया ज़मीन कब्जा रहे थे कॉलोनी वालों की। ठीक है। और कॉलोनी वालों ने हमें ये सूचना दी थी कि हमारे यहाँ पर कुछ भूमाफिया ज़मीन कब्जा रहे हैं, आप आके इसको कवरेज कीजिए। तो हमारा काम होता है कवरेज करना, हमारे सोर्स होते हैं हमें बताते हैं। तो हम लोग भी गए थे, मैं और बहुगुणा जी हम लोग गए थे। हमने उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे, उनके पास नक्शे पड़े हुए थे, पुराने नक्शे, उत्तर प्रदेश के ज़माने के नक्शे पड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि हमारा जहाँ पर वो भूमाफिया कब्जा रहे हैं वहाँ पर हमारा पार्क है जी। तो हमने सेम चीज़ जनता के सामने पेश की कि इस प्रकार से कुछ भूमाफिया ज़मीन कब्जा रहे हैं। हाँ। और हमें सडनली 10 दिन बाद पता चलता है कि हमारे ऊपर रंगदारी का 384 में मुकदमा दर्ज हुआ था। ओके। उसके बाद हम लोग, जब हमें पता चलता है 11 तारीख का ये मामला है, तो रात को मैं और बहुगुणा जी लाइव करते हैं इस मामले पे आकर। हम अपनी जनता के सामने पूरी बात रखते हैं कि हमारे ऊपर केस हो गया है। अब ये बात आप समझिए थोड़ा सा कि जिनके ऊपर केस हो रहे हैं वो लाइव रात को आ रहे हैं। और हम आह्वान अपनी जनता से ये करते हैं कि सभी लोग वहाँ पे पहुँचें जहाँ पे हम पे रंगदारी का मुकदमा हुआ है। तो नेक्स्ट डे हम वहाँ पे जाते हैं। कुछ हमारे मीडिया के भी साथी, 15-20 साथी हमारे वहाँ पे रहते हैं, कॉलोनी वाले रहते हैं। तो क्या आपने पैसे की मांग की किसी से, अगर भूमाफिया से या किसी और से? वही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हम पैसों की मांग अगर हम करते तो हम रात को लाइव में क्यों आते, और नेक्स्ट डे हम उस ज़मीन पर क्यों जाते जहाँ पर हमें रंगदारी का मुकदमा लगा हुआ है और एफआईआर में ये लिखा हुआ है कि ये लोग ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन पे घुस गए थे, हमें बदनाम करने की कोशिश इन्होंने की थी। हम तो लाइव चल रहे थे नेक्स्ट डे वहाँ पे, तमाम मीडिया के साथी थे। अगर वो भूमाफिया इतने सच्चे होते तो वहाँ पर आके अपनी पीड़ा व्यर्थ करते उनके सामने, क्यों मुंह छुपाई फिर रहे थे? तो सीधा सीधा आप इसको दूसरी तरीके से देखें तो सीधा सीधा उत्तराखंड में ये हो रहा है कि जो भी पत्रकार जन मुद्दे उठाता है, क्योंकि भूमाफिया जो सांठगांठ होती है कहीं ना कहीं उसमें अधिकारी के साथ उनका अलायंस होता है, कहीं ना कहीं नेताओं के उनके ऊपर हाथ होता है। तो अब इन सब चीज़ों को आप देखिए कि वो दबाव बनाने के लिए कि ये पत्रकार इस प्रकार के काम कैसे कर रहे हैं, तो वो हम पर एफआईआर दर्ज कर देते हैं नेक्स्ट डे रंगदारी की। तो हम तो ये कहते हैं कि अगर वाकई में हम रंगदार हैं तो हमें पकड़िए, हमारा नार्को टेस्ट आप लीजिए, हम कम से कम उसकी जांच तो कीजिए। जांच का 1 महीना होने को आया है, जांच का कोई पता नहीं। हम हाई कोर्ट चले गए, हमारी क्या गलती थी? हम लोग हाई कोर्ट क्यों गए? हमारी जी हाई कोर्ट में आप गए हैं तो क्या हुआ, क्या स्टे लिया? हाई कोर्ट ने हमें स्टे दिया है 15 दिन का, और उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं कि कार्रवाई क्या है। और दूसरा मामला है ऋषिकेश का, है मनसा देवी क्षेत्र का। वहाँ पर भी हमें पता चला था कि कुछ लोग भूमाफिया वन विभाग की ज़मीन को कब्जा रहे थे। हमने एक खबर दिखाई और हमने वन रेंजर जो MS रावत थे उनका भी वर्जन वहाँ पर लिया कि क्यों आपके होते हुए ये वन विभाग की ज़मीन कब्जाई जा रही है। लेकिन उसके बाद भी
हमारी सोई हुई सरकार, सोए हुआ शासन प्रशासन कोई शुद्ध खबर नहीं लेता है। और उसके बाद हम लोग जाते हैं कि वाकई में शासन प्रशासन ने काम किया है कि नहीं किया है, वो देखने के लिए, उसका संज्ञान लेने के लिए तो हम पर वहाँ पे हमला हो जाता है, हमारे वहाँ पर मारधाड़ हो जाती है। हमारा एक साथी शहजाद अली, उसको जी, वो हमारे साथ में खड़े थे और तब तक उनको मारते रहे जब तक उनको मरा हुआ समझकर वो उनको छोड़ नहीं दिया। ओके। मेरे साथ में वो शख्स हैं जिनके साथ में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहाँ पर कवरेज करने के लिए गए थे, वहाँ पर इनके साथ में मारपीट हुई है। और कल एक बीबीसी के एक संवाददाता थे, उनके साथ में एक मामले में मारपीट होने की कोशिश की गई है। उसी के वजह में आप देखिए इनके साथ पहले हो चुका है। शहजाद जी, उस दिन क्या हुआ था आपके साथ में जब वो लोग पीट रहे थे आपको या मार रहे थे, क्या बोल रहे थे वो लोग? देखिए, ऐसा है कि ये जो मारपीट हो रही थी विजय रावत के साथ, इनके साथ मारपीट शुरू हुई और इनके जब वो मोबाइल छीन रहे थे, इनको सब लोगों ने घेरा हुआ था, तो हमने इनके बचाव में आगे बढ़े। और फिर जब उन लोगों ने कौन लोग थे? वो वही शख्स लोग थे जिन जो वहाँ पर भूमाफिया, जो वहाँ पर प्लॉटिंग करके ज़मीन बेच रहे थे। वो ये कब्जा इन्होंने किया हुआ है या इन्होंने खरीद के और अलग जमीन पे कब्जा किया, क्या है इनका मामला? ये देखिए, ये वन विभाग की भूमि है। अच्छा, वन विभाग की भूमि है और इनके पास में इस मालिकाना हक इनके पास में नहीं है। उस बारे में हमने एक खबर चला दी थी पहले ही। अच्छा। क्योंकि वो उनका सीधा कहना है कि हम इसकी रजिस्ट्री नहीं कर सकते, हम आपको सिर्फ 100 रुपए के एग्रीमेंट पर ही ये जमीन दे सकते हैं। हाँ जी। तो जब पीट रहे थे, जो मारपीट हो रही थी, उस वक्त वो लोग क्या कह रहे थे? कुछ उनके मुंह से निकल रहा? उनका कहने का मतलब ये था कि आप लोगों ने इस पूरी प्लॉटिंग पर जो खबर चलाई है, हमारे को जो है करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया आपने, और ये नुकसान की भरपाई अब हम नहीं कर पाएंगे और आगे तुम इस एरिया में नहीं आ पाओगे, इसलिए आपके साथ में, मतलब इस तरह से उन्होंने गाली गलौज की है। बहुत ज़्यादा मारपीट शुरू कर दी थी उन्होंने। फिर जब काफ़ी 3 बार उन्होंने मेरे सर पे वार किया, उसके बाद मेरे को तो पता भी नहीं चला कि कहाँ काफ़ी चोट आई थी उसमें। अच्छा, और चोट भी आपको लगा है, मुकदमा भी आपके नाम से लिखा दिया गया जी। अब ये विडम्बना देखिए कि 15 जनवरी को हम रिपोर्ट लिखाते हैं और 1 फरवरी को हमारे खिलाफ खुद मुकदमा दर्ज हो जाता है कि हमने उस व्यक्ति की जिसके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज कराया है, उसकी पत्नी हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराती है कि छेड़छाड़ की गई है, कि उन जो पत्रकार आए थे उन्होंने हमारे साथ छेड़छाड़ की है। एक शख्स देखिए आप यहाँ पर, इनको लोग पहचानते हैं उत्तराखंड में और इनकी खबरों को देखते रहते हैं। ये अपने पोर्टल के माध्यम से लोगों तक खबरें पहुँचाते हैं। पोल खोल बहुगुणा जी के नाम से इनका एक टाइटल है जो चर्चा में, आप दिखाइए एक बार इनका चेहरा। मैं इनसे बात करना चाहूँगा। सर, आपके साथ भी, आपका भी नाम है शायद, और आप क्या कहना चाहते हैं? कितनी तकलीफ़ होती है इन चीज़ों को सोचकर जो आपके साथ हुआ है? देखिए, तकलीफ़ की अगर हम बात करें तो खबर तो हम कर ही रहे थे, जनता के लिए खबर करते हैं और जनता लगातार हमें फ़ोन करती है, कभी ये खबर है, कभी वो खबर है, हमारे साथ ये गलत हो गया, हमारे साथ वो गलत हो गया। तो उसमें से हम वेरीफाई करते हैं कि कौन सी खबर जनता के हित की है और कौन सी खबर में कितनी सच्चाई है। इन सब खबरों को करते करते काफ़ी लंबा अरसा हमें बीत गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात हमें जो सामने आई है वो आई है कैनाल रोड पे, जब कुछ कॉलोनी वाले हमें बुलाते हैं खबर करने के लिए और कॉलोनी वालों के कहने पे हम लोग खबर करने जाते हैं और कॉलोनी वाले ही उसमें अपने बयान देते हैं। लेकिन हिम्मत देखिए भूमाफियाओं की, ये वो भूमाफिया जिनकी सरकार में भी सांठ-गांठ है, जिनकी भूमाफियाओं की कुछ पत्रकारों के साथ भी सांठ-गांठ है। मैं आप लोगों को ऑन कैमरा ये बात बता रहा हूँ कि सारे पत्रकार भी दूध के धुले नहीं हैं। ये पत्रकार कौम को बदनाम करने वाले कुछ पत्रकार आज भी हैं और उनके एविडेंस भी है हमारे पास में, रिकॉर्डिंग है, जिन्होंने उस खबर को चलने से पहले हमें धमकाया था। उन्होंने कहा था, मैं नाम अभी नहीं बताऊंगा, वो खुद समझ रहे होंगे कि वो किसका नाम लेना चाह रहे हैं। उन्होंने खुद ये बात कही थी कि विजय रावत, अगर आपने ये खबर चला दी तो बाबू यहाँ मुकदमे भी दर्ज हो जाते हैं। तो विजय रावत जी ने कहा था कि कोई बात नहीं, क्या है इसमें मामला, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, आप एक बार दिखा दीजिए। मेरा नाम राजेश पोल खोल बहुगुणा था, है और रहेगा। लाइव कैमरा में कह रहा हूँ, मैं अभी उनका नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं उनको आगाह कर रहा हूँ, हम ऐसी पैनी धार की पत्रकारिता करते रहेंगे और वो इस बात को समझ जाएं। वो रिकॉर्डिंग आज भी हमारे पास में है। उसके अलावा ऋषिकेश की बात करूं, ऋषिकेश में तकरीबन काफ़ी लंबे चौड़े क्षेत्र में, गुमानी वाला क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भू माफियाओं का कब्जा है और भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा है और संरक्षण दे रहे हैं उनको, जो हमारे वन विभाग के जो निचले स्तर के अधिकारी हैं।
अभी उनके सुबह ही मेरे पास में एक फ़ोन आया है, 2 लोगों के नाम और सामने आए हैं ऋषिकेश से। एक तो उनमें से जो है वहाँ के जो छोटे-छोटे हैं उनके यहाँ कुछ अधिकारी होते हैं, जैसे रेंजर वगैरह तो बड़े होते हैं, थोड़ा-सा कुछ नीचे होते हैं जैसे हमारे यहाँ, और कुछ विभाग के होते हैं। उनका भी अभी हम बहुत ज़्यादा खुलासा करेंगे, लेकिन जिस ज़मीन पे हम लोगों ने खबर करी थी, मैं मज़े की बात बता दूँ, जो राजीव धीमान हैं, जो डीएफओ हैं, देहरादून बैठते हैं, उन्होंने वहाँ पे अतिक्रमण हटाया था, वो मकान तोड़ दिए गए थे। तकरीबन 5 बीघा ज़मीन हमारी खबर के बाद खाली हुई है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जिन लोगों को तकलीफ़ हुई है, उन लोगों में जितेंद्र भट्ट और गोपाल नेगी, उन्होंने मार पिटाई करी हमारे साथियों के साथ, और हमारी मित्र पुलिस आज 26 दिन बाद भी वो मोबाइल बरामद नहीं कर पाई। और आज ही मैंने दैनिक जागरण में अखबार में पढ़ रहा था कि हमारी दून पुलिस मोबाइल बरामद करने के लिए बिहार पहुंची। अरे हे दून पुलिस, हे मित्र पुलिस, बिहार जा सकते हो, लेकिन ऋषिकेश की घटना का खुलासा भी तो करते जाओ। वो तो 1 किलोमीटर के दायरे में ही मोबाइल हैं, या इसलिए मोबाइल बरामद नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनमें अहम सबूत हैं। और हम कहते हैं ना कि लोग हथियार लेके चलते हैं, हम हथियार लेके नहीं चलते, हमारे मोबाइल ही हमारा हथियार होते हैं। लेकिन मैं दून पुलिस को भी कहना चाहता हूं कि देखिए, आप लोग पुलिस हैं, सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, लेकिन पुलिस जब शपथ लेती है तो वो संविधान की शपथ लेती है, गोपनीयता की शपथ लेती है। मैं हर बार कहता हूं कि ये शेर का निशान सिर्फ पुलिस को मिलता है, किसी नेता को नहीं मिलता है। तो आप लोग इस बात को भी समझिए कि आप बिहार जा रहे हो मोबाइल बरामदगी के लिए, ऋषिकेश वाले भी तो बरामद कर लीजिए, वहीं से आपको सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। और जिन अधिकारियों का आप पे दबाव है, छोड़िए ना उस दबाव को, आप मित्र पुलिस हैं, मित्र पुलिस बन के दिखाइए। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे। उत्तराखंड सरकार को तो दे या ना दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सद्बुद्धि के लायक शायद है नहीं, उनके पास में अपने आप में इतनी ज़्यादा बुद्धि है, उन्हें सद्बुद्धि की ज़रूरत नहीं। मेरे साथ में एक और शख्स हैं और लोगों से भी बात करेंगे। अमित है इनका नाम, और उत्तराखंड के पहाड़ों में भी कवरेज करते हैं और देहरादून में भी कवरेज करते हैं। लगातार लाइव आते हैं अपने जो इनकी सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म है इनके, वहाँ से लाइव भी आते हैं। अमित सर, आप भी थे इसमें शायद, इस मामले में। तो क्या कितनी इन चीज़ों को देखकर आपको क्या लगता है, सरकार के जो निर्णय हैं, जो पुलिस कर रही है, क्या इसमें कहीं ना कहीं नेताओं का हाथ नहीं है? जी, पहले तो शुभकामनाएं इसलिए दे रहा हूँ कि आपने ये साबित कर दिया है कि समाचार इंडिया जो है ये पत्तल चाट नहीं, पत्रकार है। उसका मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि इस विषय पे बात करने के लिए भी वो पत्रकार आगे आएंगे जिनके अंदर हिम्मत है, और जिसके अंदर हिम्मत नहीं है वो यहाँ पर नहीं आ सकता। क्योंकि हम वो लोग हैं जो सरकार से सवाल करना जानते हैं, हम वो लोग हैं जो अपने शो पहाड़ टीवी के माध्यम से, पर्वत जन के माध्यम से सीधा सवाल करते हैं सरकारों से। और आप लोग हमारे समर्थन में हमारी बात आगे रखने के लिए आ गए हैं, तो आप सीधा सरकार से सवाल करने जा रहे हैं। तो मैं ये भी आपको शुभकामनाएं इसलिए दे रहा हूं भविष्य के लिए कि आपसे भी सवाल होंगे। और आपने जैसा मुझसे पूछा कि आप शामिल थे, कैसा महसूस, और ये तो निश्चित तौर पे साबित हो चुका है कि इसमें सारे के सारे नेता बिल्कुल पूर्ण रूप से शामिल हैं। 308 का हट जाना, 392 का हट जाना पुलिस नहीं हटा सकती। मैंने बार बार ये बात कही है। आईओ साहब बड़ी बड़ी वकालत की बुकें लेके आए थे, लॉ की किताबें लेके आए थे, पढ़ रहे थे कि कैसे इस धाराओं को हटाया जाए। एक कानून पढ़ते हैं कि इस धारा को कैसे लागू कराया जाए। आईओ साहब ने वो कानून पढ़ा कि किस रूप से, क्योंकि वो बड़े अच्छे, मुझे वहां पर मैं आईओ साहब के पास गया तो मुझे बोलने लगे कि अरे जो 308 होती है और 392 होती है वो ऐसे होती है, उसमें ये कंडीशंस होती हैं, अगर ये कंडीशन वहां लागू नहीं होती तो वो लूटपाट नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जब तक कोई इंसान मर नहीं जाता तब तक उत्तराखंड पुलिस कुछ नहीं करेगी। उसके बाद भी मुझे तो ये लगता है कि अगर खुदा ना खास्ता शहजाद भाई के साथ ऐसी कोई अनहोनी हो जाती, उसके बाद भी उत्तराखंड पुलिस उनसे मुकदमे हटा लेती, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस तो दबाव में काम कर रही है। जितने इनके आला अधिकारी हैं खुलेआम समर्थन कर रहे हैं उन भूमाफियाओं का। अरे चंद पैसों के लिए उत्तराखंड को बेच देना चाहते हो क्या? इसलिए ये प्रदेश मांगा था कि चंद पैसों के लिए उत्तराखंड को बेच दिया जाए क्या? इसलिए उत्तराखंड आज हम यहाँ पर है। भू माफिया, चाहे खनन माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, ये इस तरह बेखौफ है। एक मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, एक पौड़ी में एक फॉरेस्ट गार्ड या रेंजर है, उनकी हत्या कर दी गई और उसकी रातों रात पंचनामा कर दिया गया पुलिस द्वारा। अभी वो भी हम खुलासा करेंगे। पर मुझे शर्म आती है इस प्रदेश पर कि ये जो अधिकारी वहां बैठ के चंद पैसों के लिए, इन जो ये सफेद पोशों पे चोर बैठे हैं, इनके लिए जो बेगुनाह लोग हैं
उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। पत्रकार, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई डरने वाली हमारे पे कोई वो नहीं है, ना मुझे लगता है कि हमें कोई समस्या आने वाली है, ना हमें कोई फर्क पड़ता है। पर मैं ये कहना चाहूँगा उस जनता से कि आपको आगे आना होगा। मैं बार बार यही गुजारिश भी कर रहा हूँ कि अगर आज नहीं बोले तो पीढ़ियां हैं वो रोएंगी ये बोल के कि हमने उस दौरान जब पत्रकार धरने पे बैठे थे और हमारे लिए बैठे थे तब हमने आवाज क्यों नहीं। जब भू माफिया आपके अगल बगल और पूरे तमाम जगहों की जमीन घेर लेगा तब आप रोते रहना। आज भी मौका है, आइए आवाज उठाइए। हम यहाँ पर बैठे हैं किसी के लिए नहीं, आप लोगों के लिए बैठे हैं। पत्रकारों का भी परिवार होता है, पत्रकारों के भी अपने संबंध, सगे संबंधी होते हैं। तो इसलिए ये बात याद रखिएगा कि आप लोगों के लिए यहाँ पर बैठे कि अपने स्वार्थ के लिए नहीं। हमें कोई करोड़ों रुपए की जमीन नहीं मिलने वाली। आपको भी बहुत शुभकामनाएं, समाचार इंडिया को बहुत शुभकामनाएं कि यहाँ पर उन्होंने आगे आए और ये बेड़ा उठाया ये खबर चलाने का। और भी शख्स हैं शायद ये किसी न किसी पॉलिटिक्स से और इनका सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम दीपक कंडारी है और जैसे आपने परिचय दिया कि किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से मैं हूँ, तो मैं सबसे पहले समाचार इंडिया जी समाचार इंडिया के सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी संबंध नहीं है और मैं किसी भी जो हमारे भारतवर्ष में जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ। ठीक है, अच्छा मैं सवाल करता हूँ आपसे ना इस मामले, ये तो पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं क्योंकि आप इस राज्य में रह रहे हैं, इस प्रदेश में रह रहे हैं और देहरादून से भी होंगे आप, तो क्या लगता है आपको, क्या बात रखना पत्रकार अगर सरकार से सवाल कर रहा था क्या गलत है, या भू माफिया से सवाल कर रहा था क्या ये चीज़ गलत है? जी, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, कि आज जो पत्रकारों का दमन हो रहा है, पत्रकारों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, मैं यहाँ पर सिर्फ इनके एक पत्रकार होने के नाते इनका समर्थन करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हर एक उस व्यक्ति के लिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जो सरकारें हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे अन्य कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी व्यक्ति को अगर प्रताड़ित किया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है, तो प्रत्येक सामाजिक नागरिक जो है उसका ये दायित्व बनता है कि वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। क्योंकि आज जिस जगह में ये लोग हैं उस जगह में आप भी हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, हम नहीं तो हमारे बच्चे हो सकते हैं। और जब पूरे मोहल्ले में, आपके पूरे शहर में आप अकेले खड़े रहेंगे, आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा, उस दिन शायद आप ये पीड़ा महसूस करेंगे कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है लेकिन हमारे साथ कोई खड़ा क्यों नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार का जो अत्याचार है, इस प्रकार की जो प्रताड़ना है, जो हमारी जो राज्य सरकार है उसकी जो दमनकारी नीति है, जो पुलिस प्रशासन को राज्य सरकार ने अपनी एक कठपुतली बना दिया है, मित्र पुलिस को आज वो केवल राजनीतिक जो दल हैं उनके और उनके लोगों की मित्र बनी हुई है, आम जनता के मित्र नहीं बने हुए हैं। आम जनता की रक्षा करने के लिए नहीं, आम जनता के दमन करने के लिए उस पुलिस प्रशासन का आज सरकार इस्तेमाल कर रही है। तो उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और उसी समर्थन के लिए मैं आज यहाँ पर आया हुआ था। और केवल यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश में जहाँ कहीं भी इस प्रकार से दमनकारी नीति के तहत किसी को प्रताड़ित किया जाएगा तो वहाँ हम लोग खड़े रहेंगे। और हमारी जो पूरी टीम है, हम लोगों ने अपने एक सामाजिक संगठन हम लोगों ने बनाया, पहाड़ परिवर्तन समिति। हमारी पहाड़ परिवर्तन समिति हर जगह मौजूद रहेगी। धन्यवाद। मेरे साथ में एक और शख्स हैं, आप क्या कहेंगे इस मामले में जो मामला हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं समाचार इंडिया का धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इस चीज़ को देखने के लिए आई और हमारी उत्तराखंड की जनता तक जो है, जो पत्रकारों पर हमले हुए हैं और किस वजह से वो हमले हुए हैं, उस चीज़ को, सच्चाई को दिखाने के लिए और जानने के लिए आई है। देखिए, अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी सुरक्षित नहीं रहेगा तो आमजन कहाँ तक सुरक्षित होंगे। और पत्रकारों की बात करी जाए तो वो अपनी जान पर खिलवाड़ कर हर सच्चाई को वह जनता तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। और ये देखिए कि पुलिस प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से झूठे मुकदमे पत्रकारों पे लगाए जा रहे हैं, तो आम जनपात्रों पे किस तरह लगा दिए जाते होंगे, तो इसका अंदाज़ा और खुद लगा सकते हैं आप लोग। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए बस इतना ही कहूँगा। यहाँ पर लगातार और भी लोग आ रहे हैं, आप देखिए, मैं दिखाना चाहता हूँ, उधर भी लोग खड़े हैं और इधर बैठे भी हैं। आप देखिए, समर्थन तो बहुत लोग कर रहे हैं, तो क्या इसकी गहराई से जांच नहीं कर सकती सरकार? जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन में लोग पहुँच रहे हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि जो मुकदमे हो रहे हैं
उनको लेकर लगातार यहाँ पर बात हो रही है। और एक और शख्स है, उनसे भी हम बात करेंगे जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, वो भी यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं। जी सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, बताएं। ये यहाँ पर आप धरना प्रदर्शन पहुँचे हैं और मुकदमे हो रहे हैं पत्रकारों के ऊपर, उनका समर्थन करने के लिए आप यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो दुर्भाग्य की बात हमारे इस प्रदेश के लिए ये बात है कि कलम को रोकने का काम आप देखेंगे, दिल्ली से लेकर देहरादून तक कलम को रोकने का काम हो रहा है। जी। एक व्यक्ति जो बहुत कम सीमित संसाधनों पे इस करियर को चुनता रहता है, पत्रकार बनता है। मतलब बहुत कम लोग हैं। पत्रकार एक ऐसा शब्द आप समझ सकते हैं, और समाज को संविधान में कहने के लिए तो आप उसे चतुर संबंध से संबोधित करते हैं, लेकिन पत्रकारिता बड़ा बड़ा एक पत्रकार अपना संघर्ष के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। कम संसाधनों से, बहुत कम सीमित खर्च से वो संघर्ष कर रहा है। मकसद सिर्फ इतना है कि आम जनमानस की वो लड़ाई लड़े। वो लड़ाई लड़ते लड़ते जो रसूखेदार लोग हैं, वो सरकार से मिलके, सत्ता से मिलके, पुलिस से मिलके ऐसे पत्रकारों पे मुकदमा कायम करवा रहे हैं। तो ये बड़ा इस प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि अगर पत्रकार ही आवाज़ उठाने के लिए अगर पत्रकारों पे ही मुकदमे कायम किए जाएंगे तो आम जनमानस, जो आम व्यक्ति, जो हम जैसा साधारण व्यक्ति है, उस व्यक्ति का क्या होगा? आप ये बताइए कि अगर इस धरने पे आज मुझ जैसे शुरुआत हुई है, तीसरा दिन आज हमारे साथियों का इस धरने का है, लगातार यह जनाधार बढ़ेगा, क्योंकि जो ये पत्रकार इस धरने पे बैठे हैं, ये इस प्रदेश में सच की आवाज़ उठाने के लिए जाने जाते हैं, निर्भीक पत्रकार हैं। गिने चुने हमारे यहाँ कुछ ऐसे पत्रकार या पत्रकारिताएँ या पोर्टल हैं जो निर्भीकता से इसकी आवाज़ उठाते हैं। तो मैं सबसे पहले तो अपने इन साथियों का धन्यवाद करता हूं कि जो कम से कम सरकार के खिलाफ इस धरने पे तो बैठे हैं, और मैं इनको विश्वास भी दिलाता हूं कि तन मन धन से इस प्रदेश का युवा, इस प्रदेश का प्रत्येक साथी जो सच को देखना चाहता है और सच की लड़ाई, जो क्योंकि देखा जाए कायदे से ये मुकदमा तो पब्लिक की वजह से इन लोगों पे हुआ है, क्योंकि ये लोग तो पब्लिक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच को सामने लाना चाहते हैं। तो मैं अपने सभी साथियों से, भाइयों से कहना चाहता हूं, जो भी धरने पे बैठे हैं, इस लड़ाई में हम उनके साथ यहाँ से लेकर न्यायालय तक साथ हैं। और सरकार अगर अब भी नहीं मानी, जल्दी से जो मुकदमे झूठे इन साथियों पे लगाए गए वापस नहीं लिए गए, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के सत्ता में ये आखिरी कील होगी, क्योंकि पत्रकार को आपके द्वारा जो सताया जा रहा है, ये आपके ताबूत पे आखिरी कील होगी। और आपका जो ये महल है, जो आप घमंड से चूर हैं और पुलिस की सहायता से पत्रकारों को निरंतर शोषण कर रहे हैं, इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और आपकी सत्ता को हिलाने का काम करेंगे।